रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम किस तरह से कैमरा को फॉलो करवा सकते हैं विद प्लेयर। ये कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। अभी हमने एक सीन सेटअप किया हुआ है जिसके अंदर एक कैमरा है। अगर हम सीन को प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लेयर है और कैमरा अपनी जगह पे स्टिल है और उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हम इसको फॉलो करवाते हैं कैमरा को विद प्लेयर। तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और इसको नाम दे देते हैं फॉलो प्लेयर। तो ये थर्ड पर्सन कैमरा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या फर्स्ट पर्सन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट को। और यहाँ पे हम सबसे पहले इन फंक्शंस को ख़त्म करते हैं और सबसे टॉप पे दो वेरिएबल बनाते हैं। पब्लिक ट्रांसफॉर्म वेरिएबल हम बनाते हैं जब भी हमने पोजीशन या स्केलिंग के साथ काम करना हो। तो इसको नाम दे देते हैं जी टारगेट, और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक फ्लोट, और इसको कहते हैं जी स्मूथ स्पीड, और इसको इनिशियल वैल्यू भी दे देते हैं 0.13f दे देते हैं, क्योंकि स्पीड 0 से लेके 1 तक उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। तो स्मूथ स्पीड को दे देते हैं जी इतनी वैल्यू, और ये दो वेरिएबल्स बना दिए। तो अब हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं void। तो यहाँ पे हमने सिंपल अपडेट फंक्शन नहीं लिखना, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अपडेट, और ये फंक्शन भी अपडेट की तरह ही काम करता है, लेकिन अपडेट से थोड़ा सा डिले के साथ आपका ये फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अपडेट, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू टारगेट डॉट पोजीशन। तो अब क्या होगा कि ये टारगेट के साथ हमारा जो कैमरा है वो उसकी लोकेशन को पिक कर लेगा, उसकी पोजीशन को, और एग्जैक्टली जिस जगह पे हमारा प्लेयर है उस जगह पे हमारा कैमरा चला जाएगा। तो हम कैमरा पे जाते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करते हैं फॉलो प्लेयर की, यूँ, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं स्मूथ स्पीड आ रही है और टारगेट आ रहा है। टारगेट के अंदर हम प्लेयर को ऐड कर लेते हैं जिसके गिर्द आपने कैमरा को रखना है और प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी हम प्लेयर के साथ हमारा कैमरा जा चुका है और कोई ऑफसेट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा प्लेयर जो है उसके ऊपर एग्जैक्टली जिस जगह पे वो खड़ा है उस जगह पे कैमरा हमारा चला जाएगा। ओके जी, तो अब हम उसका ऑफसेट क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑफसेट क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक वेक्टर3, और वेक्टर3 इसलिए बनाते हैं क्योंकि वेक्टर3 हम तीनों एक्सिस पे मूवमेंट कर पाएँ। तो इसका नाम दे देते हैं ऑफसेट, और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम ये जो टारगेट और पोजीशन है यहाँ पे प्लस कर देंगे ऑफसेट को, सेव करते हैं, और अब हम प्ले करते हैं यूनिटी। तो आप देखेंगे कि प्लेयर जो है हमारा अभी ये उसी जगह पे है, लेकिन इसके ऑफसेट को यहाँ पे अब आपको कैमरा में ऑफसेट नज़र आ रहा है। तो इसको अगर हम Z एक्सिस को मूव करें तो ये बैक की तरफ आता है, Y एक्सिस को हम यूँ एडजस्ट कर सकते हैं, और जिस जगह पे भी आप अपने कैमरा को जो है वो रखना चाहते हैं उसको रखें और मूव कर लें। तो दैट्स इट, हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, और हमारा प्लेयर जो है उसको फॉलो करेगा हमारा कैमरा थ्रू आउट द गेम। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक होगा, सेव हो गया जी। अब हम इस कैमरा को थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं, तो स्मूथिंग के लिए, यानी कि ये प्लेयर को फॉलो करे लेकिन बिल्कुल स्मूथ तरीके से, तो हम उसके लिए, तो स्मूथिंग के लिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर3, और इसको देते हैं डिज़ायर्ड पोजीशन
और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक और लाइन लिखते हैं, वेक्टर 3 स्मूथ्ड पोजीशन इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर 3 डॉट लर्प हम बोलते हैं लीनियर इंटरप्रिटेशन को, तो लर्प ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कॉमा डिजायर्ड पोजीशन कॉमा स्मूथ स्पीड। ओके जी, तो लास्ट में हम आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू स्मूथ पोजीशन। दैट्स इट, हमारा कैमरा जो है वो अब स्मूथ भी हो चुका है ये कोड लिखने पे। और लर्प लीनियर इंटरप्रिटेशन को कहता है जब भी हम स्मूथ करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो सीन लोडिंग हो या इस तरह का फंक्शन, तो उसके लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे अब हमारा जो कैमरा है वो मूव इस पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने स्मूथ स्पीड जो है इससे इफेक्ट होती है जब हमने ये चीज़ें जो ऐड की हैं, तो इसमें हमें मैनुअली यहाँ पे स्मूथ स्पीड लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.13 फॉर एग्जांपल और इसको प्ले करते हैं तो अब ये फॉलो करेगा हमारे प्लेयर को। अब आप देख सकते हैं कि ये स्मूथली फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी स्मूथ स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अगर इसको ये देखें अभी ये, अब अगर इसको बढ़ाते हैं हम, सॉरी इसको करते हैं जी मसलन 4 पे, तो अब आप देखेंगे ये ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा पहले से, और अगर इसको मज़ीद बढ़ा लेते हैं तो मज़ीद स्मूथ हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमने थर्ड पर्सन कैमरा स्क्रिप्ट जो थी वो बना ली, और होपफुली कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा ये ट्यूटोरियल। और नेक्स्ट में हम इस कैमरा के साथ साथ हम माउस की भी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, जो कि जब हमारा प्लेयर मूव हो तो हम माउस को मूव करें तो साथ में माउस को भी वो फॉलो करे, ऊपर नीचे हम देख सकें, जैसे कि इन्वेक्टर का कैमरा है। तो वेरी इजी स्क्रिप्ट और आप आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर लें अपनी गेम में। और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ सीखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।